दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों, नियोजित शिक्षक के ऊपर टेट की अनिवार्यता जो है, यानी टीटी की अनिवार्यता है या सीटेट की अनिवार्यता है, वो थोपना कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। जी हाँ, सेवा के अंदर बने रहने के लिए टेट देने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? जब सिस्टम में जिस समय नियोजित शिक्षक आए और उस समय टेट था ही नहीं, और अब टेट, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि अब टेट उन लोगों को देना होगा, इसकी वजह से बिहार सहित पूरे देश में शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है। तो बिहार में लगभग 2,60,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने बिना टेट का नौकरी किया जी, क्योंकि उस समय टेट था ही नहीं। तो स्वाभाविक है कि जब टेट नहीं था तो शिक्षक उसी हिसाब से ज्वाइन किए, और बाद में जब टेट हुआ तो टेट के माध्यम से भी शिक्षक आए। तो इन सर्विस सेवा में बने रहने के लिए टेट देना, और सुप्रीम कोर्ट जैसे जहां कहता है कि न्याय की मंदिर है, वहां इस तरह का न्याय एक पक्षीय निर्णय देना कि सभी शिक्षक को टेट देना अनिवार्य है, ये कहीं से भी न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, लोग कहते हैं या शिक्षा मंत्री कहते हैं और भी कि शिक्षकों को टैलेंटेड होना चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस नियमावली के तहत शिक्षकों की बहाली जो हुई थी, जिस नियमावली के तहत शिक्षकों की बहाली हुई थी, क्या शिक्षक उस समय उस नियमावली को फुलफिल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जब उस समय उस नियमावली को शिक्षक फुलफिल कर रहे थे, तो अब लाख जा कर के कि नहीं शिक्षकों को टेट देना होगा, ये कहीं से भी उचित प्रतीत हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट अड़ा हुआ है कि नहीं, जिनकी भी सेवा 5 साल से कम बची है वो नहीं दें, बाकी सभी लोग दें। तो देखिए, नियोजित शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता जो थोपने की वजह से बिहार में के शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है, और इसके लिए चारों तरफ बिहार में सभी जगह जो है ना, वो धरना और प्रदर्शन जो है का जो दौर है वो शुरू हो गया है। डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नियोजित शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के विरोध में शिक्षकों का आक्रोश जो है वो बढ़ने लगा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के देशव्यापी कार्यक्रम के तहत गुरुवार को समस्तीपुर के जिला इकाई ने जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा से मुलाकात की और इस काले निर्णय को वापस लेने की मांग की है। शिक्षक प्रतिनिधियों का कहना है कि नियोजित शिक्षकों के ऊपर आप जो ला रहे हैं ये नियम कि देना होगा, ये गलत है और इसे वापस लिया जाए, और जो दक्षता दे दिए हैं जो शिक्षक, उन्हें टेट देने की अनिवार्यता नहीं रखा जाए। नहीं तो फिर दक्षता की क्या अनिवार्यता रह गई, दक्षता का क्या वैल्यू रह गया जब टेट ही लेना था। तो अब देखिए, उन्होंने आगे कहा है कि शिक्षक पिछले कई वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं, और इस उम्र में दोबारा टीटी की अनिवार्यता थोपना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक है, गलत भी है। और सरकार के द्वारा ये अप्रत्याशित फैसले पर राज्य भर के लगभग 2,60,000 शिक्षक जो हैं वो इस समय असमंजस की स्थिति में है, अंतर्द्वंद की स्थिति में है, और बिहार सरकार को इसमें फैसला लेना चाहिए कि जो टेट नहीं दिए थे उनके लिए दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो दक्षता परीक्षा का जो आयोजन किया गया था वो टेट के समतुल्य था, समझ गए। और सरकार 2-3 बार ऐसे मौके पर जब सरकार की अपनी ज़रूरत होती है जनगणना कार्य कराने का, चुनाव कराने का, तो सरकार वहाँ पर ये कह करके निकल जाती है कि हमारे यहाँ जो नियोजित शिक्षक हैं वो राजकर्मी हैं, उन्हें 60 वर्ष तक सेवा में रखा गया है, और उन्हें किसी भी तरह से अनुबंध पर आधारित वो कर्मचारी नहीं है, वो राजकर्मी है। लेटर भी आपने देखा होगा ऐसा। लेकिन फिर अब ऐसी बात उठती है कि आखिर फिर टेट की अनिवार्यता के ऊपर सरकार चुप्पी साध ले रही है। यहीं पर सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है।
और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बिहार में जो शिक्षक हैं उन्हें एकजुट होने की ज़रूरत है, एक मंच पर आने की ज़रूरत है। अलग अलग संघों में विभाजित नहीं होने की ज़रूरत है, एक संघ में विभाजित न, एक संघ पर बैठ करके, एक बैनर के तले बैठ करके सरकार से बात करने की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आज टेट है, फिर अगली बार कोई सरकार आएगी तो फिर कुछ कहेगी। तो इसको लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। जी हाँ, और उसके बाद जिला उपाध्यक्ष चंद्रमणि, जिला कोषाध्यक्ष लवकेश वर्मा, जिला शैक्षणिक प्रकोष्ठ के वरिष्ठ वशिष्ठ कुमार, अंजनी झा सहित कई जो लीडर हैं वो डीएम को ज्ञापन सौंपे हैं और कहे हैं कि जो दक्षता परीक्षा दे दिया है, जो शिक्षक दक्षता परीक्षा दे दिया है, उन्हें टीईटी से दूर रखा जाए ताकि वो पूरे मनोयोग से, पूरे विश्वास के साथ बच्चों का जो शैक्षणिक कार्यक्रम है, शैक्षणिक गतिविधि है, उसे आप कर सकें। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर दूसरे तरफ अगर देखें तो बिहार के बाद बाहर अगर निकलते हैं तो जैसे मध्य प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ की सरकारें क्या कर रही है कि अपने स्तर से वहाँ के शिक्षकों को टेट लेने के लिए जो कार्यक्रम है उसको शुरू कर रही है कि जो भी शिक्षक हैं वो सेवा में बने रहेंगे, तो उसके लिए टेट लेने की जो है वो शुरू कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि टेट होगा तो उसके प्रश्न का प्रारूप क्या होगा, है ना, प्रारूप क्या होगा, और बिहार सरकार इस संबंध में इस पर क्या फैसला लेती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की भी बात करें तो वहाँ की भी सरकारें जो है वो अपने स्तर से टेट लेने के लिए शुरू कर दिया है वो प्रोग्राम। और बिहार सरकार ऐसे कहती है कि हमें टेट लेने की ज़रूरत क्या है, सीटेट जब साल में 2 बार हो ही जाता है तो हम टेट क्यों लें। सीटेट और टेट का सिलेबस 2 है, सीटेट और टेट का सिलेबस 2 है, और टेट में जो रिजल्ट होता है वो सीटेट के बनिस्पत ज़्यादा बेहतर होता है, समझिए, उसमें रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होता है। और सीटेट में आप देखे होंगे कि 6%, 7%, 8% लोगों का ही रिजल्ट हो पाता है। तो दोस्तों अब तो जो भी कहना होगा सरकार को ही करना होगा, निर्णय लेना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस नतीजे पर अवश्य पहुंचेगी कि हमने टेट लिया था, जो दक्षता लिया था वो टेट के समतुल्य ही है, और हो सकता है कि 24 तारीख की जो बैठक हो तो उस पर यह सरकार कुछ ठोस निर्णय अवश्य लेगी शिक्षकों के हित में, क्योंकि ऐसा करने से लगभग 2,60,000 शिक्षक जो हैं वो टेंशन में हैं अभी कि आगे क्या नीति होगा। और कभी सक्षमता के नाम पर, कभी टेट के नाम पर, कभी दक्षता के नाम पर हमेशा शिक्षकों को उलझाया जा रहा है, क्योंकि अभी देखिए नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन वगैरह के जो मांगे हैं वो सभी लंबित है। और ऐसा नहीं हो कि सरकार इन सारी बातों में उलझा करके माइंड को दूसरी तरफ कन्वर्ट कर दे। तो बहुत सारे सवाल हैं जो 24 तारीख को बाद ही जा करके खुलेगा। तो ईश्वर से ये प्रार्थना करिए कि शिक्षकों ने जो टेट नहीं दिया है और जो दक्षता दे दिया है उसे टेट से बचना चाहिए, और बच जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि शिक्षक जो है वो फिर अब 27-28 तक, यानी कि अगस्त 2028 तक नहीं तो इसी में बझे रहेंगे। और आधा से अधिक जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनकी हमको लगता है, या फिर 2003-05 के भी बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनकी सेवा जो है वो 32 से 35 तक बहुत से लोगों का सेवा समाप्त भी हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी, लेकिन जहां तक ऐसा लग रहा है सरकार इस पर 24 तारीख के बाद कुछ ठोस निर्णय निश्चित रूप से लेगी जो शिक्षकों के हित में होगा। देखिए अब आगे क्या होता है इस पर तो कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन सारा खेल जो है ना वो शिक्षकों का सरकार के पास ही है। धन्यवाद।